नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2020 और 15 जुलाई 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष चेंज कर दिए गए हैं। आपको पता है, आप पिछले 2-3 दिनों से घटना देख रहे हो और सचिन पायलट को इस पद से हटा दिया गया है, तो अब बना दिया गया गोविंद सिंह डोटासरा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया गया है। तो राजस्थान के नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। इन्हें सचिन पायलट की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो पिछले 6-7 वर्षों से लगातार इस पद पर काबिज थे। गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी है हमारे राज्य स्वतंत्र प्रभार, और सिक्कर के लक्ष्मणगढ़ से डोटासरा विधायक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक नया अध्यक्ष कांग्रेस का चेंज कर दिया गया है। और वहीं हमारे राजस्थान में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो है सतीश पूनिया। दूसरा क्वेश्चन आज का, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री तथा पंचायती राज मंत्री जिन्हें अपने पद से हटाया गया है। यह भी बड़ी बात है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री जिन्हें अपने पद से यानी मंत्रिमंडल से ही बर्खास्त कर दिया गया है, सचिन पायलट को। तो काफ़ी बगावत की बातें चल रही है। अब कौन सही है कौन गलत है हम इसका निर्णय नहीं कर सकता, जो राजनीति है वो चलने दीजिए, हमें अपने क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। तो सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी और उप मुख्यमंत्री व सभी मंत्री पदों से मुक्त कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई क्या होती है वो हम जैसे जैसे हमें न्यूज मिलती जाएगी हम उस क्वेश्चन पे चर्चा करते जाएंगे। तो राजस्थान के पर्यटन मंत्री जिन्हें अपने मंत्री पद से हटाया गया है, सभी क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह थे और इन्हें इस मंत्री पद से हटा दिया गया क्योंकि ये भी सचिन पायलट के समर्थक थे। तो विश्वेंद्र सिंह, ये भी ध्यान रखना। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान के खाद्य मंत्री जिन्हें अपने मंत्री पद से हटा दिया गया। मैं अलग अलग क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब इसी सियासी राजनीति में इस तरह किसी मंत्री को हटाया जाता है तो एग्जाम में फोकस रहता है क्वेश्चन आने का, ध्यान रखना। क्योंकि अब नया खाद्य मंत्री बनेगा तो भी क्वेश्चन ये आएगा कि वर्तमान में ये खाद्य मंत्री बने, किन की जगह इन्होंने स्थान लिया है। तो पहले तो मैं ये हटाने वाली बात कह रहा हूँ। अब जब नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए मंत्री बनेंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे। तो खाद्य मंत्री जिन्हें पद से हटाया गया, रमेश चंद मीणा को खाद्य मंत्री पद से हटा दिया गया है। ये भी सचिन पायलट के समर्थक थे। तो यहाँ देख सकते हो, ध्यान रखना, खाद्य मंत्री और पर्यटन मंत्री। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के नए युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान के नए युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं गणेश घोगरा। कौन बने हैं? डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा को बनाया गया। किसकी जगह इन्हें बनाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मुख्य तथ्य, राजस्थान के नए युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा को मुकेश भाकर की जगह बनाया गया है। गणेश घोगरा डूंगरपुर से विधायक हैं। वहीं सेवा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है राकेश पारिक की जगह हेम सिंह शेखावत को बनाया गया है। जहां तक जानकारी मिली है ये पद बर्खास्त किए गए, नए पद सर्जित है, इन्हें नया विभाग दिया गया है। अब आगे क्या निर्णय क्या होता है वो सरकार पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी सचिन पायलट समर्थक है, बहुत सारे अशोक गहलोत समर्थक है। तो हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ निगाहें रखनी है कि राजनीति कैसी चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है। हम उसी आधार पर काम करते रहेंगे और अपनी मन लगा के पढ़ाई करेंगे। छठा क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मुख्य प्रबंध कमेटी में त्रावणकोर के राज परिवार की भूमिका को बनाए रखने का आदेश दिया है। यह मंदिर किस राज्य में है? कोई भी भारत का मंदिर, कोई भी स्थल अगर किसी कारण से चर्चित रहता है तो उसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो किस राज्य में है। तो क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तो केरल के अंदर है। मुख्य तथ्य देखें, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतम जिले में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर के प्रबंधन के लिए बनने वाली मुख्य कमेटी में पूर्ववर्ती राज परिवार की भूमिका रहेगी।
जब तक मुख्य कमेटी का गठन नहीं हो जाता तब तक तिरुवनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता में कमेटी मंदिर की व्यवस्था देखेगी। भारत का सबसे धनी मंदिर, भगवान पद्मनाभ यानी इसमें विष्णु की मूर्ति है। इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर शाही परिवार ने करवाया था। शाही परिवार ने 1947 में भारतीय संघ में विलय से पहले दक्षिणी केरल और इससे लगे तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन किया था। स्वतंत्रता के बाद भी मंदिर का संचालन पूर्ववर्ती राज परिवार ही नियंत्रित ट्रस्ट करता था, जिसके कुल देवता भगवान पद्मनाभ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस याद रखना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर है कहाँ पे, केरल के अंदर है। 7वां क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश वित्त वर्ष 2019-20 में तो अमेरिका। मुख्य तथ्य, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसका आंकड़ा जारी किया है। सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार मतलब हम किस देश के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं, कहाँ का सामान यहाँ का सामान वहाँ और वहाँ का सामान यहाँ लाते हैं, आयात निर्यात होता है। यह लगातार दूसरा साल है जब अमेरिका टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर बना हुआ है। इससे पहले के सालों में चीन बना हुआ था। अब अमेरिका की राजधानी है तो अमेरिका है, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, राजधानी इसकी वाशिंगटन है। और अमेरिका की खास बात, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल एग्जाम में बहुत बार आता है, सिर्फ 4 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। और अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन, वो पोटोमैक नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ये बातें सारी आपको याद रखनी है अमेरिका के बारे में। और अमेरिका का संविधान सिर्फ अनुच्छेद 7 ही अनुच्छेद है, उसके अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वहाँ लागू होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो वो बने हैं सियन लूंग। सियन लूंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सियन लूंग लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला है। वर्ष 2006 में प्रधानमंत्री थे, तब से लगातार प्रधानमंत्री है। उनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी। और सिंगापुर जो देश है उसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1819 को। और इसकी जो राजधानी है वो भी सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर। एशिया महाद्वीप के अंदर ये देश आता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो पुनर्दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं वही जनार्दन सिंह। तो काफी समय से ये अध्यक्ष पद पर है और फिर निर्विरोध एक बार चुन लिए गए हैं। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, गोमती सागर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो जिस विद्यार्थी के अच्छे कमेंट होते हैं वो यूट्यूब या टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध हो जाते हैं और वहां आप पूरी जानकारी देख लेते हो। तो झालावाड़ के अंदर झालरापाटन झालावाड़ के अंदर गोमती सागर पशु मेला लगता है। अब करौली के अंदर कौन सा लगता है? तो करौली के अंदर ध्यान रखना शिवरात्रि पशु मेला लगता है। कौन सा? शिवरात्रि पशु मेला लगता है। भरतपुर में जैसे बलदेव पशु मेला, जसवंत पशु मेला, ये मेले लगते हैं। दूसरी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं पूछे तो डूंगरपुर में सर्वाधिक मेले लगते हैं। जबकि आपसे पूछे हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं तो वो नागौर के अंदर है। दोनों कंफ्यूज मत होना, सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में, सर्वाधिक पशु मेले नागौर के अंदर आयोजित होते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे। और आपको सुबह 9 बजे लाइव क्लास मिलती है, ध्यान रखना, राजस्थान जीके की। बहुत सारे विद्यार्थी लाइव जुड़ते रहते हैं, अच्छा कमेंट रहते हैं, तो लगातार देखिए। कल आपको 1857 की क्रांति का वीडियो मिला था और बहुत शानदार तरीके से आप लाइव थे और आपने क्वेश्चनों के जवाब दिए। आज दूसरा पार्ट मैं बात करूंगा जो बाकी नीमच, कोटा, धौलपुर की जो छावनियों में विद्रोह रह जाता है। तो सारे विद्यार्थी 9 बजे लाइव आ जाया करो, कम से कम 40 से 50, ताकि हम बढ़िया तरीके से उस टॉपिक को क्लियर कर सकें। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। गृह मंत्रालय द्वारा देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे दिया गया है? नादौन, शिमला, कालू, अबेरदीन, और वो किस राज्य के अंदर स्थित है? मुझे कमेंट करके बताओगे। और एक क्वेश्चन, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2008, 18 अप्रैल 2007। आप मुझे गठन बताओगे, उसके बाद में कल मैं आपको राज्य सूचना आयोग के बारे में पूरी जानकारी हमारे राजस्थान के संदर्भ में बताऊंगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए और आपको लगातार
सुबह 9 बजे लाइव क्लास मिलती जा रही है, आप उसका आनंद लीजिए, करंट अफेयर्स देखिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।